So today topic is about how we can connect to SQL Server. So ये जो देख रहे हो आप, ये SQL Server की स्क्रीन है। जब आप लॉगिन कनेक्ट करते हो SQL सर्वर को, माई SQL सर्वर को, तो ये स्क्रीन आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है कि सर्वर टाइप, तो सर्वर टाइप आपका जो भी है वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पे अलग अलग सर्वर टाइप होते हैं, जैसे डेटाबेस इंजन, एनालिसिस सर्विस, रिपोर्टिंग सर्विस, इंटीग्रेशन सर्विस और एक्सेट्रा। तो आपका जो भी सर्वर टाइप है वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। सर्वर नेम, एक्चुअल अगर आप रियल टाइम में काम करते हो तो आपको एक सर्वर नेम दिया जाता है आपके ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, जहाँ पर भी आप काम करते हो। और अगर आप कहीं पे एक SQL सर्वर आपके पर्सनल लैपटॉप में डाउनलोडेड है और आप वहाँ पे काम करना चाहते हो, तो आपका जो डेस्कटॉप का नेम है वो आपको मिल जाएगा आपके डेस्कटॉप में। वहाँ वो आपका यहाँ पे डाल सकते हो। और ऑथेंटिकेशन कौन सा है आपका? SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन, क्योंकि आप एक्चुअली SQL सर्वर यूज कर रहे हो, तो आपको SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन यूज करना पड़ेगा। और लॉगिन और पासवर्ड, जब आप रियल टाइम में काम करते हो तो आपको लॉगिन और पासवर्ड दिया जाता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में लॉगिन और पासवर्ड होता है, कुछ में नहीं होता है। और कहीं कहीं पे आपको बिना लॉगिन पासवर्ड के आपका काम हो जाता है। तो अगर आपके पास लॉगिन और पासवर्ड है तो आपको सिर्फ यहाँ पे लॉगिन और पासवर्ड डालना है। आप उसके बाद कनेक्ट करना है। आप पर्टिकुलर जो सर्वर नेम आपने डाला है उस सर्वर को कनेक्ट करते हो। ओके, अगर आपने कनेक्ट कर लिया तो यहाँ से आप, यहाँ पे आप देख सकते हो कि डेस्कटॉप इस सर्वर को कनेक्टेड है। आपका जो भी है तो आप कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपने न्यू क्वेरी डाल डाल दिया तो न्यू क्वेरी आपका विंडो क्रिएट हो जाता है। ठीक, न्यू क्रिएट, यहाँ पे आप कोड लिख सकते हो, क्वेरी क्रिएट कर सकते हो। न्यू क्वेरी क्रिएट करके जब भी आप कनेक्ट करते हो तो न्यू क्वेरी विंडो आपको दबाना है। तो दबाने के बाद आपके एक न्यू विंडोज ओपन हो जाएगा। ओके, तो उसके बाद आता है कि डेटाबेस, क्योंकि एक आप जब कनेक्ट करते हो सर्वर को, सर्वर के अंदर कोई ना कोई एक डेटाबेस होता है जहाँ पे आपको कनेक्ट करना पड़ता है। यहाँ पे करंटली डेटाबेस कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन है। यहाँ पे करंटली मास्टर डेटाबेस को हमने कनेक्ट कर, अगर आपको चेंज करना है यहाँ पे मॉडल, ये अलग अलग डेटाबेस है, ये इनबिल्ट डेटाबेस है SQL सर्वर की। अगर आपको चाहिए, आप अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन आप काम करते हो तो आपको उनका एक डेटाबेस दिया जाता है और सर्वर दिया जाता है। सर्वर जो आप सर्वर अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पे कनेक्ट पे दबा के डेटाबेस इंजन अगर आप दबा देते हो तो यहाँ पे आप और सर्वर ऐड कर सकते हो। आप मल्टीपल सर्वर्स ऐड कर सकते हो, और मल्टीपल सर्वर्स के अंडर अगर यहाँ पे ये अलग, अगर मैं यहाँ पे चेंज भी करता हूँ कुछ अलग, तो अलग सर्वर आ जाता है। तो इसके नीचे और एक सर्वर कनेक्ट हो सकता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले लो 60P53, ये आपका एक सर्वर है और आपको और एक सर्वर चाहिए, मल्टीपल काम करना है उसी इसी सर्वर के अंदर और दूसरे सर्वर के अंदर भी। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करके डेटाबेस इंजन क्लिक करके आपका जो सर्वर है वो डाल सकते हो। तो वहाँ आप इसी सर्वर पे भी कनेक्टेड हो और वही सर्वर उस सर्वर पे भी आप कनेक्टेड हो, मल्टीपल सर्वर पे कनेक्टेड हो। उसके बाद पर्टिकुलर सर्वर के अंदर एक डेटाबेस होता है और डेटाबेस के लिए आप यहाँ से कनेक्ट हो सकते हो। अगर आपका आता है कि यार आपको खुद का डेटाबेस क्रिएट करना है, तो आपके पास एक आपका सिंटैक्स है, क्रिएट डेटाबेस। डेटाबेस नेम कुछ भी डाल सकते हो, मैंने शुभम डाल दिया। आपका ये क्रिएट, और उसको अगर आप एग्जीक्यूट करते हो तो आपका यहाँ पे कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, मीन्स आपका एक डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। तो अगर आपको देखना है कि यार ये डेटाबेस एक्चुअल कहाँ कहाँ क्रिएट हो चुका है, तो यहाँ पे एक डेटाबेस ऑप्शन है, एक प्लस साइन है, उस पर क्लिक करो, एक ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो है सिस्टम डेटाबेस है, जो सिस्टम के करंट डेटाबेस है वो डेटाबेस। और ये जो शुभम नाम का डेटाबेस है जो मैंने क्रिएट किया है वो डेटाबेस यहाँ पे ओपन हो चुका है। ओके, तो अगर आप स्टार्टिंग में SQL सर्वर का अगर ये बेसिक नॉलेज चाहिए, ये बेसिक आपको पता होना चाहिए कि SQL सर्वर को आप कनेक्ट कहाँ से करते हो, सर्वर कहाँ से कनेक्ट करते हो, डेटाबेस कहाँ से कनेक्ट करते हो। और डेटाबेस अगर नहीं है, अगर आप क्रिएट करना चाहते हो तो डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है वो भी आपको मीन्स यहाँ से पता चल जाएगा। ओके, सो आज के लिए इतना ही। तो इस लेक्चर में हमने सिर्फ SQL सर्वर को कनेक्ट करना सीखा, डेटाबेस बनाना सीखा, डेटाबेस अगर डेटाबेस को कैसे कनेक्ट करना है वो भी हमने सीखा। ओके, सो थैंक यू।